ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा कह रहे हैं, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। और व्यापार हम किससे कर रहे हैं? स्वयं भगवान से। भगवान से सौदा कर रहे हैं, कोई कच्चा सौदा नहीं है। ईश्वर भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो ऐसे बच्चों से सौदा करना है जो कि अपना सर्व समर्पण करने करने की सामर्थ्य रखते हैं, ताकत रखते हैं। सुदामा मिसल। आइए एक सुंदर सी कथा सुनते हैं। ये कथा सुनकर सबका हृदय प्रभु को सर्व समर्पण करने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान किस तरह से हमारे जीवन को, हमारे जीवन का भाग्य ही पलट देते हैं। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को तीनों लोक का स्वामी बना दिया। सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से रहा नहीं गया, और यम के नियम कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण को, यमराज ने श्री कृष्ण को नियम कानून का पाठ पढ़ाने के लिए बही खाते लेकर द्वारिका पहुंच गए, और श्री कृष्ण से कहने लगे, अपराध क्षमा करे भगवान, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में शायद मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है। इसीलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। इस प्रकार यमराज ने सारे बही खाते श्री कृष्ण के सामने रख दिए। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, यमराज जी आखिर बात क्या है? आप इतना चिंतित क्यों, इतना रुष्ट क्यों हैं? यमराज कहने लगा, प्रभु आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं, वे सीधे ही सुखधाम चले जाते हैं। फिर आपने मुझे क्यों बिठाया? तो पूछने लगे श्री कृष्ण कि आखिर ऐसी क्या बात होगी? आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोग दान में दे दिए, तो अब हम कहाँ जाएं? यमराज श्री कृष्ण कहने लगे, प्रभु सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी थी, मैंने बही खाता में लिखा हुआ था दरिद्रता। लेकिन आपने तीनों लोगों की संपत्ति देकर विधि के बनाए विधान को बदल कर रख दिया। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त ही हो गई। श्री कृष्ण जी बोले, यम तुमने कैसे जाना कि सुदामा के भाग में आजीवन दरिद्रता का योग है? यमराज ने बही खाता खोला और सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो चकित रह गए। देखते हैं कि जहाँ श्री क्षय संपत्ति का क्षय लिखा हुआ था, बही खाते में श्री क्षय संपत्ति का क्षय लिखा हुआ था, मतलब नष्ट लिखा हुआ था, वहां स्वयं उन्होंने देखा कि वहां पर श्री क्षय जो लिखा हुआ था, मतलब कि संपत्ति का नष्ट, लेकिन वहां पर यक्ष श्री लिख दिया गया है, अर्थात कुबेर की संपत्ति प्राप्त हो। तो क्या आप जानते हैं, सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जब पहले यमराज को वहां पे लिखा था श्री क्षय, अर्थात संपत्ति का क्षय, उसके जीवन की संपत्ति का नाश, दरिद्रता का योग, यह लिखा हुआ था। लेकिन जब यमराज ने श्री कृष्ण के सामने वही खाता खोला तो वहां पे यक्ष श्री लिखा हुआ था, यक्ष श्री। तो यमराज चौंक गए। तो फिर श्री कृष्ण जी बताने लगे, क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था? तो मैंने तो सुदामा के केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया, बस शब्दों को बदल दिया। श्री क्षय की जगह यक्ष श्री अर्थात संपत्ति का योग लिख दिया, कुबेर की संपत्ति। फिर श्री कृष्ण जी बोले कि सुदामा ने अपने कुल पूंजी के रूप में जो उसके पास था, पूरे भंडार से वो चावल, उसने मुट्ठी चावल ही मुझे सारे अर्पण कर दिए, जो मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए। और जो मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो सुना, ईश्वर को भोग लगाने का महत्व। आप धन दान करिए, वस्त्र दान कीजिए, सब कुछ कीजिए, पुष्प दान कीजिए, लेकिन भोग लगाते हैं ना, तो देखा चावल से वो चावल पका और फिर लक्ष्मी जी और नारायण जब खाए तो उसके फल में उन्हें जीवन भर का सुख मिल गया, क्योंकि संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य मिल गया। तो बस मैंने उसी का प्रतिफल तो सुदामा को दिया है। तो ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री द्वारकाधीश, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा की, बल्कि द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उसके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया था, और पांडवों को श्राप से बचा लिया। सुना, ये कहते हैं हमारे भगवान। भले हमारे पास कुछ भी न हो भोग में देने लायक, लेकिन हम यदि मन का भी भोग लगा दे, एक मिश्री भी चढ़ा देना भावना से, तो भगवान उसको हमारे पुण्यों में बदल देते हैं।
तो इस तरह से जब हम ईश्वर को संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ, तो भगवान यहाँ पे हमें धन वैभव नहीं मांगने आए हैं, भोजन भी नहीं मांगने आए हैं। भगवान हमसे हमारी कमी कमजोरियाँ मांग रहे हैं, लेकिन हम वो भी नहीं देते। इसे तो बाबा बोले अपना पोता मेल चेक करो, सारे दिन में कितना याद किया, कितना व्यापार किया मुझसे। ठीक है, प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बना देती है और अपार खुशी दिलाती है? तो जन्म जन्मांतर जो कुछ किया, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सत्व प्रधान बनने का मेहनत करो। पता है अच्छा कौन बनते हैं? हाँ, अच्छा काम करने से अच्छा नहीं बनते, बल्कि अच्छा काम करके उसको भूल जाते कि मैंने किया, तब अच्छा बनते। तो वही तो करना है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया, अच्छे व बुरे, उन सब को भूलो, बाबा को याद करने की मेहनत करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाबा को याद करो, सर्विस का सबूत दो, तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, है ना। भगवान बैठ के अपने बच्चों को सुना रहे हैं, परमात्मा सुना रहे हैं बच्चों को, आत्मा बच्चों को रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है ना। ये सारी रचना अनादि है, क्योंकि ये अनादि अर्थात कब से चली, कब तक चलेगी, किस कैसे बनाया पता नहीं। तो यही है, आखिर ये माला बन जाएगी। प्रजापिता ब्रह्मा के भी ब्राह्मणों की माला बन रही है, आखिर वह रुद्र की माला बनेगी, फिर विष्णु की वैजंती माला बनेगी स्वर्ग में। बाबा समझाते हैं कि सूक्ष्म वतन में भी सारे साक्षात्कार की बात है, हड्डी मांस वहाँ होता नहीं, लाइट का शरीर होता है देवी देवताओं का, जहाँ हम यहाँ से जब परम धाम बाबा ले जाएंगे तो बीच रास्ते में वाया सूक्ष्म वतन ही हमें वहाँ जाना है, सूक्ष्म शरीर वहाँ छोड़कर फिर आत्माओं को बाबा ले जाएंगे शिव की बारात के रूप में। बाबा कहते सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं की। जैसे व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं ना, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो, अपनी जांच करो हमारे में कितने दैवी गुण हैं, क्योंकि राम भी गए और रावण भी गए, कोई नहीं रहा यहाँ, लेकिन अच्छे कर्म रहेंगे। अभी तुम सबको जान गए हो, बाबा कहते बाकी जो कुछ राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। सबको समझना है ना। और कहते हैं ना, वक्त की तरह बनो, वक्त की तरह बनो, अगर आपकी कद्र न करे तो दोबारा न मिलो, वक्त फिर दोबारा आता है क्या? तो बस उसी तरह से बने, और अपनी स्वयं की पहले कद्र करें, स्वयं की कद्र करें, उसे हमेशा क्रोध दुख तनाव चिंता परेशानी से बचा के रखें, यही तो है स्वयं की कद्र। फिर बाबा ने बोला जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। पहले रिकॉर्ड बजता था ना, ड्रामा का राह सारा भरा पड़ा है, ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख दिया, नहीं। बाबा कहते हैं सीडी पे रिकॉर्ड प्लेयर चला, रिकॉर्ड प्लेयर देखा है आपने सबने? पहले बजता था, एक रिकॉर्ड बजता था, उस पर कांटा रुपये घिसता रहता था इलेक्ट्रिक से, और वो गाने बजते थे। तो ऐसा नहीं है हमारी आत्मा की जो सीडी है वो चलती है तो बीच में कांटा रोक दिया जाएगा, नहीं, पूरा कांटा रिपीट होगा, लास्ट पे फिर शुरू से बजेगा। तो सारे कल्प कल हम अपने पार्ट को रिपीट ही तो कर रहे हैं, क्योंकि नथिंग न्यू, एक ही गाना बजता है। उसी तरह से बाबा कहते बगीचे में तो बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं, यहाँ तो हर एक चीज़ में 100% खुशबू रहती है सतयुग में, लेकिन कलयुग के फूलों में तो खुशबू नहीं, आर्टिफिशियल खुशबू है। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हो, लेकिन उनको ऐसा बनाया किसने, उनकी कितनी महिमा चाहिए वो पता नहीं। पहले तो अव्यभिचारी भक्ति करते थे, एक की याद करते थे, फिर व्यभिचारी करने अनेकों को करने लगे, अभी तो 5 तत्वों की भी पूजा करने लगे हो। है ना। पूजा करने के लिए कोई चीज का व सोने आदि का बनाते हो ना, आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे, आत्मा किस चीज से बनी है, आत्मा तो गुणों से बनी है ना। हाँ, लेकिन तुम बच्चों को स्मृति आई कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ऐसा बनना है, लेकिन नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से मालूम पड़ जाता है किसने कितनी सर्विस की है, कौन महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं, यह झट पता पड़ जाता है। स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों की अवस्था से पता चल जाता है ना कि कौन कितने पानी में है। और कहते हैं ना, विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति का की पहचान है। वैभव में दया, हमारे पास बहुत धन वैभव है, लेकिन हम दया नहीं कर रहे किसी पर, किसी की क्षमा नहीं कर रहे। क्षमा सबसे बड़ा दान है, जो क्षमा करता है बहुत बड़ा दानशील होता है, दानवीर होता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर बुद्धि को चारों ओर से हटाकर सत्व प्रदान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं।
दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पर बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उससे बुद्धि निकाल दो, नहीं तो कल भी बाबा ने बोला था ना कि मैं दिलाराम हूँ, दिमाग राम ने। मेरी ज्ञान दिमाग में मत रखो कि दिमाग से अपने मतलब के लिए यूज़ करेंगे, है ना। बाबा सब देखते हैं। वरदान है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। तो सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान सेलिब्रेशन मैंने रिगार्ड नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ की भूख नहीं होनी चाहिए। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान बनते हैं। तो सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करना है तो सर्व हद की इच्छाओं को परित्यागना होगा और सुदामा जैसा संपूर्ण समर्पण करने वाला बनना होगा। तो ही भगवान हमारे भाग्य की भी शब्द बदल देंगे, करेंगे भगवान, और बदल भी रहे हैं। हम सबके ये अनुभव है। स्लोगन, सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। सच्चे दिल, सच्चा दिल उसे कहे जो क्षमा कर दे। बातें आई, हमारे ही भाग्य का था, हमारा ही बोया हुआ था, आ गया। अब उसके लिए किसको दोष देना। जितना हम दूसरे को दोष देंगे उतना हम दोषी बनते जाएंगे ईश्वर की नज़र में, ईश्वर की नज़र में। तो निस्वार्थ सेवा को आगे बढ़ाओ अर्थात पुण्य का खाता जमा करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदा सहज, सुंदर, सफल, संपन्न, स्वस्थ और संतुष्ट हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।